नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट रेल ने जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को जारी किया है और मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के सेट 5 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र गोलक की आकृति है। नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गोलाकार। और याद रखिएगा, नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टिदोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है और जरा दृष्टिदोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। और याद रखिएगा, एफ बराबर होता है r/2, यानी कि फोकल लेंथ बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 डेटा मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। और याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तथा आभासी होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में और उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पश्च दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और याद रखना, इसका और भी उपयोग होता है, सार्च लाइट में उपयोग होता है, टॉर्च में, हेडलाइट में और सेविंग मिरर में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। 2 नियम है, याद रखिएगा 2 नियम। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी। देखिए, याद रखिएगा, ओम नियम से V बराबर IR होता है। ओम नियम से V बराबर IR होता है, अर्थात जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से और जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R से, यानी कि रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से। तो रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को अगर दोगुनी कर दिया जाए तो I का मान क्या होगा, धारा का मान हो जाएगा आधी, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और याद रखना, जो जनित्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। याद रखना,
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड होता है अर्थात AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग धूसर रंग में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर AgCl सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अवशोषित होती है ऊष्मा अर्थात ऊष्मा शोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन क्षारीय है। याद रखना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारीय, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सोडा ऐश कहा जाता है इसे, सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु लिखा गया है अर्थात धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्ल होती है, ये भी याद रखिएगा। याद रखना, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है और अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 20। H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, H+ हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा, क्षार जल में घुलकर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है, OH-, ये क्षार, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर द्रव धातु मार्करी यानी कि पारा होता है Hg, याद रखना। और अधातु पूछे तो अधातु होता है ब्रोमीन, Br, इसको याद रखिएगा। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो मेटल है, धातु है पारा यानी कि मार्करी Hg, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा। और याद रखना, सोडियम को याद रखिएगा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, और जो पोटेशियम होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा एवं टीन यानी कि Pb और Sn के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और कांसा को भी याद रखिएगा, कांसा होता है कॉपर प्लस Sn अर्थात टीन, और पीतल होता है कॉपर प्लस जिंक होता है, इसको याद रखिएगा। पीतल कॉपर प्लस जिंक होता है, कांसा कॉपर प्लस टीन होता है, और सोल्डर सीसा एवं टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, निम्न में से एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, OH होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखिएगा, मीथेन का होता है CH4, मीथेन होता है CH4, एथेन होता है C2H6 होगा, और प्रोपेन होता है C3H8 होता है, और ब्यूटेन होता है C4H10 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, ऑप्शन हो जाएगा बी 7 होगा, और अगर समूह पूछे तो 18 होता है, समूह 18 होता है, और आवर्त की संख्या 7 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और याद रखना, अमीबा कूटपादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है, इसको भी याद रखिएगा, कूटपादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 3 जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, याद रखिएगा, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डीएनए कहाँ पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए न्यूक्लिया, याद रखिएगा डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा जॉनसन ने, जिन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था, और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम बेटसन ने किया था, यानी कि विलियम बेटसन ने आनुवंशिक शब्द गढ़ा था, याद रखिएगा विलियम बेटसन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और इसको भी याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, याद रखना जो डेंगू मच्छर होता है उसे एडिस मच्छर कहा जाता है, एडिच मच्छर कहा जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दिन के समय काटता है, एडिस मच्छर दिन के समय काटता है, और साफ जल में पनपता है, साफ पानी में पैदा होता है एडिस मच्छर, और दिन के समय काटता है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है, याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जो प्रकृति निरंतर प्रदान करता रहता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है निर्वनीकरण, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, निर्वनीकरण। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।